तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें गिवन डाटा था अगर x बराबर है 3 प्लस के रूट 8 तो आपने x प्लस 1 बाई एक्स की कीमत निकालनी है बेटा। तो बेटा अगर हमारे पास गिवन डाटा था x बराबर 3 प्लस के रूट 8 तो हमें x प्लस 1 ओवर x की कीमत निकालनी है। तो बेटा x तो हमें दिया हुआ, पहले हमें 1 ओवर x चाहिए तो हम 1 ओवर x पहले निकालेंगे स्टूडेंट। तो 1 ओवर x बेटा आएगा 1 आ जाएगा, बाई x है बेटा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस के रूट 8 over x is equal to 1 over 3 plus k root 8. 1 over x बेटा is equal to 1 by 3 plus k root 8 मल्टीप्लाई बेटा नीचे वाले की लामत चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो बेटा ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम नंबर आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8। नीचे जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 3 प्लस के रूट 8 और बेटा 3 माइनस के रूट 8। बेटा यहाँ पे आपने पहले 8 क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी अगर होता है तो होता है पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बेटा ये पहला नंबर ए है, ये फर्ज कर लें बी है, ये वही ए है, ये फिर से वही बेटा बी है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर एक्स बराबर बेटा 3 माइनस के रूट 8 सेम रहेगा, बाय में बेटा 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस के रूट 8 का स्केयर। बेटा 1 ओवर एक्स आ जाएगा 3 माइनस जदर अंदर 8 बटे में 3 का 9 माइनस 8 बेटा, ये मुरब्बा जदर कैंसिल। तो यहाँ से बेटा जो 1 ओवर एक्स की कीमत आएगी वो आएगी 3 माइनस के रूट 8 बटे में 1 बेटा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस के रूट 8। तो हमें जो चाहिए बेटा x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर है बेटा x की जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे जो हमें गिवन है और दरम्यान में प्लस बेटा 1 ओवर एक्स की जगह ये जो हमारे पास आई है बेटा 3 माइनस के रूट 8 बेटा। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस के रूट 8। आपको पता है बेटा ये प्लस अलामतें चेंज नहीं करता, तो प्लस 3 माइनस के रूट 8। तो ये बेटा प्लस के रूट 8 माइनस से खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्टूडेंट हमें इसका नेक्स्ट पार्ट जो निकालना है बेटा वो हमने निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो इसके लिए आपको देखो अगर आप वही बेटा 1 ओवर एक्स यूज़ करते हैं तब भी ठीक है, अगर आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है आप दोबारा कर लें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा आपको ये अच्छा होगा। तो 1 ओवर एक्स क्या आएगा स्टूडेंट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा 1 सेम और बाई में x की जगह x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8 बेटा। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8 बेटा, नीचे वाले की लामत चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करना है और फिर क्या करना है बेटा डिवाइड भी करना है। 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आ जाएगा स्टूडेंट और नीचे वाले बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्केयर रूट 8 3 माइनस के रूट 8 बेटा। तो बेटा यहाँ पे फिर पहले वाला फार्मूला लग जाएगा ए प्लस माइनस बी बी, तो ऊपर वाली रकम तो सेम आएगी स्टूडेंट 3 माइनस के रूट 8 बेटा, बाहर में आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस के रूट 8 का भी स्केयर बेटा, तो ये स्केयर रूट खत्म हो जाएंगे। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 8 बेटा, बाय में 9 माइनस 8। तो बेटा 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस के रूट 8। 9 माइनस 8 बेटा एक आ जाता है तो वो लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। तो आप अपना क्वेश्चन लिखे जो आपकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर है बेटा x की जगह 3 प्लस के रूट 8 दरमियान में माइनस और 1 ओवर एक्स की जगह स्टूडेंट ये वाली वैल्यू 3 माइनस के रूट 8। एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस के रूट 8। आपको पता है माइनस बेटा ब्रैकेट के अंदर की लामत चेंज करता है, 3 की कोई लामत नहीं तो प्लस है बेटा, माइनस प्लस माइनस 3 और बेटा ये प्लस के रूट 8। तो ये माइनस 3 प्लस 3 से खत्म स्टूडेंट। तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 8 प्लस के रूट 8 बेटा, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ स्केयर रूट 8। तो x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर क्या आएगा बेटा 2 टाइम ऑफ स्केयर रूट। ऐसे ही बेटा जैसे ये x का बिहेव कर रहा है प्लस में ये भी x है, जैसे जजर अंदर 8 को फर्ज करो x है और ये भी बेटा x है, तो x जमा x 2x हो जाता है, मतलब 2 टाइम ऑफ x हो जाता है। तो इसी तरह बेटा जजर अंदर 8 जमा जजर अंदर 8 2 टाइम ऑफ जजर अंदर 8 हो जाएगा। स्टूडेंट बेटा हमें जो डाटा गिवन है वो है x इज इक्वल टू 3 जमा जजर के अंदर 8। तो बेटा हमें जो कीमत निकालनी है वो निकालनी है x माइनस 1 बटा एक्स। तो हमें x तो दिया हुआ बेटा 1 ओवर एक्स नहीं दिया हुआ, तो हम पहले 1 ओवर एक्स निकालेंगे।
जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला बेटा 1/x बराबर है 1/x, x क्या बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 बेटा। तो बेटा इसको रैशनलाइज कर दें 1/3 प्लस जदर के अंदर 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस जदर के अंदर 8 बाय 3 माइनस जदर के अंदर 8। तो बेटा 1 जब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आ जाएगा, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे जब आप देखें बेटा तो नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 1/x इज इक्वल टू स्टूडेंट ये बेटा फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो बेटा ये a है हमारा 3, ये जजर अंदर 8 b है, ये फिर से a आ गया बेटा और ये फिर से b, एक प्लस अलामत के साथ एक माइनस के साथ, तो नीचे बेटा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ से 1/x की जो वैल्यू निकलती है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 3 का बेटा 9 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म बेटा, तो यहाँ पे माइनस 8 रह गया। तो 1/x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 3 माइनस जजर के अंदर 8 बटे में बेटा 9 माइनस 8 1, और बटे में लिखने की बात जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, तो बेटा हमें जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है हमने फाइंड करना है वो लिखें दोबारा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की जगह बेटा x की वैल्यू लिखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो बेटा पहले x की वैल्यू फिर माइनस के बाद 1/x की वैल्यू जो हमें अभी हमने निकाली है, अब आप वो पुट करते हैं। तो x माइनस 1/x स्टूडेंट बराबर है बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपको पता है बेटा माइनस ब्रैकेट के अंदर की लामतें चेंज करता है, 3 की कोई लामत नहीं है बेटा, तो प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा बेटा। तो बेटा ये 3 माइनस 3 से खत्म हो गया, x माइनस 1/x बेटा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो बेटा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 8। तो बेटा x माइनस 1/x इज इक्वल टू जब ऐड होंगे तो 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 8 बनेगा। ये ऐसे बेटा बन जाता है जैसे आप एग्जांपल देखें, हमारे पास फर्ज करें ये x है बेटा, और ये अगर x है तो ये भी x है, मतलब जजर अंदर 8 को आप x का नाम दे दें, और फिर ये भी जजर अंदर 8 है बेटा, तो ये भी x हो जाएगा। तो जब x ऐड होते हैं तो 2x हो जाता है बेटा, तो 2 और x को तो आपने जजर अंदर 8 का नाम दिया, तो फिर जजर अंदर 8 ऐसे जैसे x प्लस x प्लस होता है बेटा, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 क्या होता है 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 8 हो जाता है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, हमें वही डाटा गिवन है, तो इस दफा हमने x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x की जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1/x पे फार्मूला अप्लाई होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाता है बेटा। और वो फार्मूला जब ओपन करते हैं तो पहली रकम का स्क्वायर मतलब पहली रकम x है बेटा, उसका स्क्वायर और दरमियान से प्लस बेटा, फिर ऊपर वाला 2, फिर पहली रकम बेटा लिखते हैं, दूसरी लिखते हैं, और प्लस में दूसरी का भी क्या होता है स्क्वायर होता है बेटा। दूसरी 1/x है, पहली x है, दूसरी 1/x है, तो यहाँ पे पहली रकम की जगह x और दूसरी बेटा 1/x आ जाएगी। तो इस तरह बेटे हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेना है, तो हमें पहले x प्लस 1/x चाहिए बेटा। तो 1/x आपने निकाल लिया वैसे जैसे हम पहले निकाल रहे थे बेटा, तो x प्लस 1/x पहले हम निकालेंगे। तो बेटा x की जगह हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो x प्लस 1/x बेटा इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो बेटा प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस जजर अंदर 8 से खत्म, तो x प्लस 1/x बेटा 3 जमा 3 आ गया 6। अब बेटा आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1/x बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट, तो बेटा हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये बेटा x पहली रकम है तो पहली का स्क्वायर, तो प्लस बेटा ऊपर वाला 2 पहली रकम की जगह छोड़ो दूसरे की छोड़ो, जमा दूसरी रकम 1/x है बेटा, उसका स्क्वायर बराबर 6 का 36। तो बेटा पहली रकम में ये पहले खाने में ये पहली रकम x आएगी, दूसरे में ये 1/x आएगी ये वाली, तो नीचे वाले x ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दो 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस ये बेटा 1/x का होल स्क्वायर है, तो ये 1 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, तो 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो जो 1 बन जाएगा और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 36 बेटा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बेटा नंबर एक तरफ का लेते हैं, ये 2 प्लस हो रहा है इस साइड पे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो गया बेटा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 बेटा। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कीमत निकालनी है आपने। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जब हमने वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है ना बेटा एक प्लस के माइनस के हो तो हमारे पास पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो मतलब x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, तो 1 का बेटा 1 ही होता है, तो 1 ओवर x स्क्वायर। तो बेटा हमें बेसिकली ये दोनों चाहिए, तो ये हमने पहले भी निकाली हुई है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन का यही पार्ट दिया जाता है तो आपने दोबारा निकाल लेनी है बेटा। तो पहले आप x प्लस 1 ओवर x निकाल लें बेटा, x प्लस 1 ओवर x बराबर है बेटा x की जगह ये 3 प्लस के रूट 8 प्लस 1 ओवर x है बेटा, तो 3 माइनस के रूट 8 x प्लस 1 ओवर x बराबर बेटा 3 जमा स्क्वायर रूट 8 जमा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बेटा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 खत्म हो गया बेटा। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 और 3 6। अब बेटा x माइनस 1 ओवर x निकाल लें, तो x माइनस 1 ओवर x बराबर 3 जमा स्क्वायर रूट 8 दरम्यान में माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बेटा। तो x माइनस 1 ओवर x बेटा क्या आएगा 3 जमा स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 जमा स्क्वायर रूट 8, आपको पता है बेटा माइनस लामतें चेंज करेगा तो 3 माइनस 3 से खत्म स्टूडेंट, तो x माइनस 1 ओवर x बेटा आएगा 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 8। अब आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना बेटा, फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। आपने x प्लस 1 ओवर x की कीमत निकाल ली स्टूडेंट और x माइनस 1 ओवर x की कीमत निकाल ली, तो आप बेटा फार्मूला अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर बराबर होता है बेटा x प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई x माइनस 1 बाई एक्स बेटा। तो बेटा x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स बेटा 6 मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 8, तो बेटा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये यहाँ तक भी आंसर बेटा ओके है, ठीक है। ये भी अगर आपकी बुक पे 24 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो बेटा आप वो भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 हो गया बेटा, जजर अंदर 8 है ना, तो बेटा ये 4 का जजर लागू हो गया और 2 का जजर लागू हो गया, 4 2 बार 8 होता है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 12, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 4 का जजर 2 स्क्वायर रूट 2 बेटा, तो ये बने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है बेटा, ठीक है। इसमें आपने वैल्यू निकालनी है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की। अब ये कैसे निकलती है बेटा, जैसे आपने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाला है, अब आप फिर से वही निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल के उसका गेन से स्क्वायर लेंगे, जब गेन से स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो बेटा ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास x क्या लिया हुआ है, जो गिवन डाटा है वो है x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8। तो बेटा हमें फिर से 1 ओवर x चाहिए, पहले हमने मालूम किया हुआ है, आप वही इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से आप निकालेंगे कि 1 ओवर x है 3 माइनस के रूट 8। तो बेटा पहले x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 है, तो बेटा आप x प्लस 1 बाई एक्स निकालेंगे, तो वो भी आपने पहले निकाला हुआ है, लेकिन आप फिर से निकाले बेटा 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8। तो बेटा ये प्लस 3 माइनस 3 से खत्म हो गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बेटा, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा। अब ये जो 6 आ गया स्टूडेंट, आपने इसका दोबारा स्क्वायर लेना बेटा, क्योंकि ये पावर 1 है, सिंगल पावर है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 6 का भी। तो स्टूडेंट x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बेटा ओपन कर दे, तो ये a है पहली रकम और ये b है, तो बेटा ये x स्क्वायर ओपन स्क्वायर हमने कर दिया, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 36 है, तो x a है और 1 बाई एक्स b है। तो बेटा यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो पहली का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ऊपर वाला 2, पहली रकम
x, दूसरी 1/x, देखो ये 1/x है बेटा, फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर बेटा और बराबर 6 का 36। तो ये नीचे वाला x ऊपर वाले x से बेटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 एक बार 2 जमा 1 का मरब्बा 1 बेटा, बाय में x का मरब्बा बराबर आ जाएगा 36। तो ये 2 प्लस हो रहा है उस साइड पे ले जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। हमें चाहिए बेटा x की 4 प्लस 1/x की 4। तो हमारे पास ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया है, हम इसका अगेंस्ट स्क्वायर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर बेटा। तो अब x स्क्वायर का जब अब ये a है बेटा, प्लस के बाद ये 1 और x स्क्वायर b है, तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ऊपर वाला 2 पहली रकम x स्क्वायर, दूसरी 1/x स्क्वायर और प्लस बेटा 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर ले लिया 1156। तो स्टूडेंट यहाँ से x स्क्वायर का स्क्वायर बेटा x की 4 प्लस ये x स्क्वायर नीचे वाला ऊपर वाले से खत्म और ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 एक बार 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर बेटा x की 4 इज इक्वल टू 1156 बेटा। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 1156, ये प्लस उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1154। तो ये बेटा इसका आंसर आएगा। आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। अब बेटा इसको ओपन नहीं करना, हमने बस होल स्क्वायर निकाल देना है। तो जैसा कि हमें गिवन डाटा आप लिख लें, वो क्या दिया हुआ है, x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 बेटा, और आप 1/x निकालेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बेटा। उसके बाद आपने x माइनस 1/x निकाल लेना, पहले भी निकाला हुआ लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप फिर से निकालें बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आप जितना ज्यादा बेटा निकालेंगे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा बेटा। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस नाम पे चेंज करता है, इसको कोई लामत नहीं, प्लस है बेटा, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। तो बेटा यहाँ से प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू जजर के अंदर 8 प्लस फिर से जजर के अंदर 8, तो ये बन जाता है बेटा 2 टाइम ऑफ जजर के अंदर 8। तो हमें तो बेटा इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो आप दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मरब्बा लेने से बेटा। तो बेटा x माइनस 1/x उसके अंदर मरब्बा आ गया 2 स्क्वायर रूट 8, उसका मेरे बेटे मरब्बा आ गया। तो यहाँ पे ओपन नहीं करना हमने, क्योंकि हमें ओपन की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट उसने कहा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करें, तो यहाँ पे ये ऐसे लेगा बेटा, और इसका स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 8 का जजर का स्क्वायर 8 आ जाएगा बेटा, 4 8 बार 32। आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं स्टूडेंट बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 उसका सवाल नंबर 4 है, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 बराबर है p प्लस q मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से बेटा आपने p और q की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या स्टूडेंट, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू बेटा p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट इस साइड को बेटे आप रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बेटा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बेटा, नीचे वाले की लामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया स्टूडेंट और डिवाइड भी कर दिया बेटा। अब ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बाय नीचे देखो बेटा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बेटा, तो ये साइड बेटा सेम p प्लस क्यू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 8 × 4 32 माइनस 8 3 बार 24 स्क्वायर रूट 2 बेटा, माइनस 3 4 बार 12 स्क्वायर रूट 2 बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9 बेटा, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 बेटा बन जाएगा 4 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 बेटा, और बाय में आएगा
4 मल्टीप्लाई 4 4 का स्क्वायर बेटा प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आई होगी बेटा। जो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम पावर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि ये 3 है बेटा, इसकी पावर 1 है, इस 3 की भी 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेटे यहां से 32 माइनस, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा माइनस 24 जदर अंदर 2 माइनस 12 जदर अंदर 2, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 और 12 36 बन जाएगा, और जदर अंदर 2 आएगा, प्लस 9 और बेटा 4 का जदर आ जाएगा 2 बटे में 4 का 16 बेटा, माइनस 3 का मरबा 9 और 2 का जदर खत्म हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे ही कैलकुलेटर में लिखें बेटा, ब्रैकेट डाले 3 लिखें, जदर लिखें 2 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, स्क्वायर ले लें बेटा, तो आपके पास फिर भी ये 18 आ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे कर चेक कर लें, 3 का स्क्वायर अलग हो गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बेटा अलग हो गया, तो ये 9 और यहाँ से ये खत्म होने के बाद 2 दोनों बार 18 हो गया बेटा। तो ये 32 से देखें 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 बार 18 बाय में 16 माइनस 18 बेटा माइनस 2 बराबर पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 बेटा। तो यहां से बेटा ये 32 जमा 18 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 बेटा बाय में माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट बेटा 2। तो बेटा ये माइनस 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 50 को भी, 50 डिवाइड माइनस 2 बेटा, और ये माइनस 36 इंटू जैसे अंदर 2 बाय बेटा इसके भी माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट। तो बेटा ये 2 एक बार 2 25 बार हो गया, तो साथ में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 2 एक बार 2 18 बार हो गया बेटा 36 और स्क्वायर रूट 2 बराबर है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो बेटा जरा बड़े ख्याल से देखो, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल की अलामत है। तो बाय कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग करें तो बेटा जजर अंदर 2 के साथ वहां पे क्यू है, तो यहाँ जजर अंदर 2 के साथ 18 है, तो इसका मतलब क्यू क्या है बेटा, वो 18 के बराबर है। और बेटा पी क्या है, जदर के बिना पी है, यहाँ भी पी है बेटा, तो पी बराबर है माइनस 25, तो बेटा इस तरह हमारी पी की वैल्यू जो आएगी माइनस 25 आएगी और क्यू की वैल्यू आएगी 18। स्टूडेंट बेटा ये सवाल नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने उनको मुख्तसर करना है बेटा। तो देखो ये क्वेश्चन बेटा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 25 इसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 इसकी पावर बेटा 3/5 बटे में बेटा 16 उसकी पावर 5 बटे में 4 जब 8 उसकी पावर 4 बटे में 3 बराबर 25 होता है बेटा 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 2 और होल पावर क्या आएगा बेटा 3/2 मल्टीप्लाई 243 बेटा चेक कर लो 2 4 3, तो बेटा ये 3 के टेबल में आएगा, 3 8 बार 24 और 3 एक बार। अब बेटा 81 है ना, तो 8 3 2 बार 6 2 बच गया, 2 इसके साथ मिलके 21 बन गया, 3 7 बार बेटा, 3 2 बार 3 3 बार 3 एक बार, तो ये बन जाएगा बेटा 3 की पावर 5 होल पावर है 3 बाय में 5 बटे में क्या आएगा बेटा 16 2 की पावर 4 होता है बेटा, ऊपर से 5 बटे 4 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, आप फैक्टराइज करेंगे बेटा 4/3 25 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 बेटा 3/5 बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3 इज इक्वल टू बेटा ये पावर इससे खत्म, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड वाला 5 से खत्म 3 की पावर 3 बाय 4 4 से खत्म 2 की पावर 5 बेटा और 2 की पावर 4 ये 3 3 से खत्म पावर। आई होप आपको यहाँ तक बड़ा समझ आई होगी। इसके बाद देखो जरा बेटा 25 बन गया, तो बेटा 5 की पावर 3 बन गया 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बन गया 27, तो 2 की पावर 5 बन गया 32, 2 की पावर 4 बन गया 16। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले का डिवाइड करते हैं। 25 को जब 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 333 बाय में बेटा जब 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो 512, तो ये इसका आंसर है बेटे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बेटा। यहाँ पे है 54 क्रॉस मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x और होल पावर क्या है बेटा, जजर की v में 3 का मतलब होता है 1/3।
अगर जदर की v में 5 है तो 1/5 मतलब होता है। डिवाइड में बेटा 9 की पावर x प्लस 1 है प्लस 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 है बेटा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 54 मल्टीप्लाई 27 होता है मेरे बेटे 3 की पावर 3 होल पावर है 2x बेटा। और बेटा ये जो जजर की v में 3 है इसका मतलब है 1/3। बाय में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 है बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन का आदमी तो 3 का मुरब्बा बन गया, 3 3 बार 9 और x प्लस 1 प्लस 216 बेटा। और यहाँ से बेटा 3 की पावर 2x लागू हो गया मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 लागू हो गया। ये हमने अपने प्रीवियस बेटा लेक्चर में कवर कर लिया था कि ये माइनस कैसे बन जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 54 मल्टीप्लाई, अब देखो ये बेटा पावरें आपस में, तो आप चाहें तो 3 एक बार 3 से कैंसिल हो जाता है बेटा, ठीक है। तो 3 की पावर 1 ज़रब 2x रह गया बेटा, बटे में बेटा 3 की पावर 2 ज़रब x 2x प्लस 2 एक बार 2 प्लस बेटा 216 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब ये 3 की पावर -1 भी जो है आप इसको बेटा लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। आपको पता है जब पावर नहीं, आपको पता है बेटा जब 3 की पावर -1 होती है, आप -1 पावर है उसको बटे में लिख दें तो बेटा वो 1/3 हो जाती है। तो ये यही 1/3 हो जाएगी बेटा। बात क्लियर होगी स्टूडेंट। तो बेटा ये 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x बटे में बेटा 3 की पावर 2x लागू हो गया इंटू 3 की पावर 2 लागू हो गया प्लस ये बेटा देखो ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 एक बार 3 3 7 बार 21 3 2 बार 6, तो यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x हो गया। तो स्टूडेंट बेटा ऊपर देखो जरा 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, नीचे बेटा दोनों के पास 3 की पावर 2x कॉमन है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 9 प्लस 72 बेटा। तो बेटा ये 3 की पावर 2x से खत्म हो गया, ऊपर आ गया 54 बाय में आ गया बेटा 81 72 और 9 81। अब बेटा दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 6 बार 72 9 9 बार 81। तो बेटा यहाँ से मजीद आंसर आएगा 3 2 बार 6 3 3 बार 9, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है 2/3। स्टूडेंट ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और बटे में 0.04 की पावर -3/2 है बेटा, और ऊपर फिर से जजर भी है। तो स्टूडेंट ये बेटा ये जो क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमने क्या करें ये रकम लिख ली सॉल्व करते हुए। तो 216 अभी एक दफ़ा एक स्टेप ऐसे ही रहेगा बेटा, इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बेटा जो नीचे जो पावर नेगेटिव थी आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगी 0.04 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3/2, और ऊपर सारा जजर है बेटा, तो आप जजर की जगह भी 1/2 लिख दें, जजर की जगह 1/2 डाल दें, जजर की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे 216 की आप तजी कर लें तो ये बनेगा 6 की पावर 3 होल पावर 2/3 बेटा, 25 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 बेटा। अब 0.04 है बेटा, तो 0.04 में पॉइंट खत्म कर तो इस जगह 1 आ गया, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 आ गए बेटा। तो होल पावर क्या है इसकी 3/2 है, और इसके बाद सारे की होल पावर क्या है बेटा 1/2 है। बात क्लियर होगी बेटा। बेटा यहाँ से एक चीज देखेंगे, ये 3 से खत्म, तो यहाँ से रह जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बेटा ये शुरू के 0 काम के नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/100 पावर 3/2 और होल पावर बेटा आ जाएगी 1/2 के। ये 6 की पावर 2 बन गया 36 ज़रब 5 ज़रब 4 एक बार 4 4 25 बार, तो 1/25 बन गया बेटा, 4 एक बार 4 25 बार 100, और होल पावर क्या बेटा 3/2 है, और सबकी पावर क्या है 1/2। अगर इसी यहीं बेटे मजीद अगर हम करें तो 36 ज़रब 5 ज़रब, अब एक की पावर जो 3/2 है बेटा तो एक ही आएगा, तो 25 की पावर है तो 5 की पावर 2 और होल पावर बनेगा 3/2, और होल पावर बेटे 1/2 है। अब स्टूडेंट ये वाली पावर 2 से खत्म। अब देख रहे हैं यहाँ से ये 1 की पावर भी 3/2 है बेटा, तो 1 की पावर 3/2 ले लो तो 1 ही आएगा बेटा। तो नीचे 25 है, 25 की पावर भी है, चूंकि 25 भी तो 5 की पावर 2 है, तो इसलिए पहले 5 की पावर 2 लिख दिया मैंने। तो बेटा यहाँ से देखो 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 आ गया, 5 की पावर 3 और ऊपर रह गया बेटा 1/2, तो 5 1 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 1/125 और होल पावर 1/2 बेटा। तो स्टूडेंट ये देखो बेटा 36 मल्टीप्लाई 5 एक बार 5 5 25 बार, तो बेटा 1/25 आ गया और 1/2। तो ये बनेगा 36 एक बार 36 बटे में 25, ऊपर बेटा 1/2 है तो वो जजर बन गया, तो 36 का जजर 6 आ गया, 25 का बेटे 5 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। स्टूडेंट बेटा ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, पहले a की पावर 1/3 सारे से मल्टीप्लाई करेगा, फिर बेटा ये प्लस b की पावर 2/3 सारे से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम ये आंसर से स्टार्ट करते हैं। ये इक्वल के पीछे बेटा यही साइड है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पीछे यही लिखा हुआ है। तो बेटा a की पावर 1/3 जब a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर बन गया 2/3। उसके बाद बेटा माइनस है तो आप माइनस लगाएं क्योंकि ये माइनस है बेटा, a की पावर 1/3 बेटा, फिर नेक्स्ट a की पावर 1/3 है बेटा और b की पावर 2/3 है, फिर बेटा यही a की पावर 1/3 नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेगा a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 से। तो बेटा इससे बाद क्या होगा, अब ये जो b है b की पावर 2/3 है, ये मल्टीप्लाई करेगा b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 से करेगा। तो बेटा आप पहले a की पावर 2/3 लिख दें और फिर b की पावर 2/3 लिख दें। अब बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब एक a की पावर 1/3 से b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करेगा। अब ये बेटा b की पावर 2/3 ये वाला और साथ में मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 ये वाला। अब बेटा यही रकम प्लस 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 होगा, b की पावर 4/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। तो स्टूडेंट बेटा a की पावर, अब एक बात याद रखनी है, जब बेस सेम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा पावरें ऐड हो जाती हैं। अब 1/3 प्लस 2/3 ये बन जाएगा 3/3 बेटा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, पावरें जब ऐड होती हैं बेटा a की पावर 1/3, जब बेस सेम होते हैं पावरें ऐड हो जाती हैं। प्लस बेटा 2/3, तो आप इनका एलसीएम ले लें, 3 आएगा बेटा, ऊपर वाली रकमें सेम होगी, ये बनेगा 3/3 और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये जो ऊपर वाली रकम है बेटा ये आप डायरेक्ट 3/3 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो 3/3 आ गया स्टूडेंट, माइनस 1 मल्टीप्लाई 8, फिर से बेस सेम है बेटा 1/3 जब ऐड होंगे बेटा तो a की पावर बनेगा 2/3, तो ये b की 2/3 सेम रहेगा बेटा। प्लस ये दोनों मुख्तलिफ है बेटा, a की पावर 1/3 ऐसे रहेगा, b की पावर 4/3 भी ऐसे रहेगा, ये भी दोनों मुख्तलिफ है बेटा, तो a की पावर 2/3 भी ऐसे रहेगा, b की पावर 2/3 भी ऐसे रहेगा। अब माइनस a की पावर 1/3 ये आ गया बेटा, अब ये दोनों बेस सेम है। तो बेटा जरा फिर से ख्याल करो, जब बेस सेम होते हैं तो पावरें ऐड होती हैं, तो नीचे वाला एलसीएम 3 आएगा, ऊपर वाली 2 2 4 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, कैल्शियम कैसे लिया जा सकता है इसका फॉर एग्जांपल। तो बेटा जैसे 2/3 है, पावरें जब ऐड होती है तो उसका मतलब है 2/3 प्लस 2/3, तो 3 सेम है बेटा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्लस बेटा, अब ये देखो b नीचे 3 एलसीएम सेम है, 4 + 2 6 हो गया। तो बेटा यहाँ से a की पावर 3 से कैंसिल होगा, बाहर ना आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, ये वाला माइनस a की 2/3 b की 2/3 खत्म हो जाएगा, प्लस a की 2/3 b की 2/3 से, ये पूरी की पूरी रकम इससे खत्म होगी बेटा। अब उसके बाद एक और चीज देखो बेटा, प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 बेटा, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, तो ये सारा इससे खत्म हो गया। तो बाकी रहेगा बेटा यहाँ पे a की 3/3, अगर खत्म कर दो तो 1 रह जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस बेटा b की 3 एक बार 3 3 2 बार 6, तो यहाँ पे b की पावर कितनी रहेगी बेटा 2 रहेगी। तो ये बेटा ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1/3 का, चैप्टर नंबर 9 न्यू मैथ बुक। तो बेटे अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, कमेंट्स करें, वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज।